Hey guys, this is Viren. So this is our L15 of pattern one dimensional DP. See, आज का क्वेश्चन है कि हमें एक एरे दिया हुआ है कॉइन्स नाम का, जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी. ओके, तो हमारे पास n कॉइन्स है, ऐसा बोल सकता हूँ, वेर n इज एरे साइज. सी, और एक वैल्यू दी है अमाउंट. कहता है कि अब मिनिमम कितने कॉइन्स यूज कर सकते हो अमाउंट को बनाने के लिए. सी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो तो ये है 1 2 5, तीन वैल्यूज है, राइट, तीन कॉइन्स है. तो अमाउंट 11 है. तो अगर आप 5 को 2 बार ले लो और 1 को 1 बार ले लो तो आप 11 बना सकते हो, राइट. 11 को सम कर दोगे तो यहाँ पे तीन कॉइन यूज करने पड़े, एक लिया एक लिया एक लिया, राइट. वैसे और तरीका हो सकता है, आप इसी 1 को 11 टाइम्स ले लो तो आप अमाउंट बना सकते हो. तो वहां पे फिर 11 कॉइन्स यूज होंगे, राइट. तो सबसे ऑप्टिमल वे होगा 5 + 5 + 1 कर दो, तो 3 कॉइन्स ही लेने पड़ेंगे. ओके, सो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, बस रिजल्ट क्या बनाना है वो अलग है. सी, वहां पे एरिया दिया था, एक टारगेट वैल्यू दी थी, राइट. तो पता करना था कितने कॉम्बिनेशन से जो टारगेट को सम कर देते हैं. यहाँ पे पता करना है कि कितने मिनिमम वैल्यूज पिक करनी पड़े कि वो टारगेट को सम कर दे, बस यही है. ओके, अब यहाँ देखो, टारगेट मतलब अमाउंट हमारा 3 है, तो अब 2 को यूज करके 3 बना ही नहीं सकते हो, तो ऐसे केस में -1 रिटर्न कर देना ही कह रहा है, राइट. सो इजी सा क्वेश्चन है. ओके, सो एज यू कैन सी, हम कोई भी वैल्यू कितने भी बार ले सकते हैं, राइट. देख सकते हैं यहाँ पे 5 को 2 बार ले लिया, मैं 1 को 11 टाइम्स भी ले सकता था, राइट. और किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, उस ऑर्डरिंग का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, राइट, किसी भी ऑर्डर में. तो ये दो चीजें नोटिस में आ रही हैं. ओके, अब हमें अमाउंट बनाना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. हम 1 को भी पिक कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, राइट. 5 के बाद 2 कर लिया, 1 के बाद 2 कर लिया, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से दिख रहा होगा ऑप्शंस भी हमें दिख रहे हैं, राइट, वैल्यू को पिक करने के. ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको मिस नहीं करना है. अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सीरीज को सीक्वेंस में देखें. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके, क्वेश्चन कैसे हिंट दे सकता है रिकर्सिवली सोचने की, तो ऑप्शंस देने की ट्राई की होगी, अभी बात की ऑप्शंस हैं. दूसरा पॉइंट कहता है कि आप ग्रिडली कुछ नहीं कर सकते, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा. ग्रिडली आप कह दो मैं 1 को 11 बार ले लूँ तो वो नहीं काम चलेगा, राइट. सी, दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो समझते हैं. देखो ट्री डायग्राम समझेंगे अब, तो एग्जाम्पल समझेंगे. ओके, अब देखो हमारे पास टारगेट मतलब जो अमाउंट है वो दिया हुआ है, राइट. तो अब अमाउंट से जीरो जाओ या जीरो से अमाउंट आओ, एक ही बात है. अब ये मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल में बताया हुआ है इसका क्या मतलब है, राइट. तो दोनों सेम चीज है. हम चालू करेंगे अमाउंट से जीरो तक जाना. ओके, सी, तो हमारा अमाउंट है ये इनिशियली 3, राइट, 3 ओके. अब जो अमाउंट वैल्यू है उस पर कितने ऑप्शन हैं कि आप 1 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो. मतलब एरे का जो साइज है, सब इंडेक्स पे जाओगे आप, उसी अमाउंट पे सब इंडेक्स एक्सप्लोर करोगे, राइट. तो हमारा 3 साइज कह रहे थे, राइट. तो आई इज इक्वल्स टू 0 भी पिक करेंगे, कभी आई इज इक्वल्स टू 1 भी पिक करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 2 भी पिक करेंगे इसी अमाउंट पे. ओके, तो देखो, तो अगर आप ये कॉइन लेते मतलब वैल्यू 1 लेते तो 3 - 1 2 हो जाता अब अमाउंट, राइट. वैसे ही आप इस पे भी वही तीन ऑप्शन, तो आप अगर 1 लेते 2 - 1 1 हो जाता, राइट. वैसे यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस, राइट, एन ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस. तो यहाँ पे भी आप अगर पहले 1 लेते तो 1 - 1 0 हो जाता. तो इस वजह से हमारा अमाउंट लास्ट में 0 हो गया, राइट. ठीक है, 3 को अगर पिक करता मैं तो 1 - 3 होता, तो -2 बन जाता, ये नेगेटिव हो गया, राइट, ये नेगेटिव वे है. ओके, अब 1 में 2 माइनस करता तो -1 बन जाता, ठीक है. तो ओके, क्लियर. अब मान लो ये वाला पे पकड़ता, हम यहाँ से यहाँ गए थे, राइट. 3 - 1 किया था तो 2 बना था. ओके, अगर अब 2 में 2 माइनस करते तो 0 बनता, ठीक है. और अगर मैं इसी 3 पे हूँ, अभी अमाउंट हमारा 3 है, उसमें अगर मैं हम ये कॉइन पकड़ते तो 3 - 3 0 होता, राइट. तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करो, तो जब हमारा अमाउंट लास्ट में 0 बन जा रहा है ना, तो वो एक वैलिड वे को रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को बनाने का. देखो बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे आई 0 0 0 को पिक किया, राइट, मतलब इसी वैल्यू को 3 बार पिक किया है. तो 1 + 1 + 1 3 तो होता है, अमाउंट 3 था, राइट. तो देखो बन रहा है, अमाउंट को ही तो बना रहे हैं हम. तो आप देख सकते हो जब अमाउंट लास्ट में 0 हो जाएगा ना, तो एक वैलिड वे है अमाउंट को बनाने का, अमाउंट को सम करने का. आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, अगर अमाउंट लास्ट में नेगेटिव हो रहा है, अमाउंट ये लास्ट में नेगेटिव हो रहा है,
तो वो वैलिड वे ही नहीं है अमाउंट को सम करने का। देख सकते हो, सी अगर आप ये वाला वे देखो तो देखो आई इक्वल्स टू 0 पे गया, फिर आई इक्वल्स टू 1 पे गया, मतलब मैंने पहले 1 पकड़ा फिर 3 पकड़ा, तो 1 प्लस 3 तो 4 होता है, तो 4 से 3 कैसे बनाओ, राइट। तो क्लियर है, अगर हम अमाउंट को सम कर सकते हैं किसी वैल्यूज को पिक करके, तो हमारा इस वजह से अमाउंट लास्ट में 0 ही बनेगा, राइट, नहीं तो नेगेटिव बनेगा अगर पॉसिबल नहीं होगा तो, ठीक है। तो क्लियर है, वही लिखा है, इफ अमाउंट बिकम 0 एट एंड वी कैन सी इट्स वैलिड वे टू मेक द अमाउंट, हेंस रिटर्न 0 एज इंडिकेशन। और आल्सो लॉजिकल भी है, क्योंकि देखो अगर मेरा अमाउंट ही 0 होता तो कितने कॉइन्स पिक करते आप, कितने वैल्यूज पिक करते, 0 पिक करते, राइट। अब क्या करो कि अगर आपका अमाउंट 0 बन रहा हो ना, तो आप रिटर्न 0 कर दो ऊपर वाले को, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है भाई 0 आया है, मतलब मैं उस वैल्यू को यूज करूंगा कि ये जो हमारा वे होगा ना, ये जो वे वो वैलिड होगा इस 3 को बिल्ड करने के लिए, ऐसा ऐसा इंडिकेट कर रहा होगा। ओके, ओके, इफ अमाउंट बिकम्स नेगेटिव एट एंड, हम देख देख सकते हैं वो वैलिड वे नहीं है, राइट। तो क्या रिटर्न में दें कि ऊपर वाले को इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ वो जो वे पकड़ा था हमने वो वैलिड नहीं है अमाउंट को बनाने का। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या कहा था, मिनिमम कितने कॉइन्स लगेंगे वो फाइंड करो, राइट। तो आप इंट मैक्स रिटर्न कर दो, तो लॉजिकली हमें ये इंडिकेशन देने में भी मदद कर देगा कि भाई वैलिड वे नहीं है, और दूसरा हेल्प करेगा कि आप मिनिमम भी चूज कर पाओगे, राइट, राइट। जैसे यहाँ से आप इंट मैक्स रिटर्न करोगे तो इसको मालूम पड़ जाएगा, अच्छा यहाँ से इंट मैक्स आया तो भाई ये जो हमारा वे है वो वैलिड नहीं है अमाउंट को बनाने का, ऐसा। यहाँ से 0 आया होगा तो ये समझ जाएगा ठीक है हमारा ये जो वे था वो सही रहा होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अब रिटर्न करवा के देखते हैं। ओके, नाउ सी, यहाँ से अमाउंट 0 बना तो इसलिए 0 रिटर्न कर दिया, तो ये बोलेगा ठीक है भाई इस साइड से अगर रिटर्न 0 आया इसका मतलब पक्का है हमारा ये वे अमाउंट को बिल्ड कर रहा होगा, राइट, राइट, हमारा ये वे सही होगा, राइट। तो ये बोलेगा ठीक है, अब मैं 1 प्लस कर दूंगा जो भी रिटर्न में है उसमें, क्योंकि यहाँ से भी कॉइन पिक करके ही तो हमने कॉल मारा था, राइट। देखो ये यहाँ थे आई इक्वल टू 0 वाला कॉइन लिया था, राइट। तो कॉइन लिया है, तो कॉइन लिया तो उसका 1 प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से 1 बना, इस साइड से 1 बना, ओके। यहाँ से इंट मैक्स आएगा, ये बोलेगा ठीक है ये हमारा जो वे है वो सही नहीं है अमाउंट को बनाने का, तो ये बोलेगा ठीक है मैं इसमें 1 प्लस नहीं करूंगा, राइट, ओके। यहाँ से भी इंट मैक्स आया तो बोलेगा ठीक है इसमें भी मैं 1 प्लस नहीं करूंगा क्योंकि वे सही नहीं है, राइट। तो अब हमें ओवरऑल मिनिमम कॉइन्स फाइंड करना है, तो यहाँ से इंट मैक्स रहा, यहाँ से इंट मैक्स बना, यहाँ से हमारा 1 बन गया था, राइट। तो तीनों में मिनिमम क्या है 1, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये बोलेगा मुझसे भी कॉइन लिया था तो मैं 1 प्लस कर दूंगा तुम में, तो 2 हो गया, राइट, इस साइड से 2 बन गया। यहाँ से इंट मैक्स आया 1 प्लस ही नहीं करेगा, तो यहाँ से 0 आया है, तो ये बोलेगा ठीक है इंट मैक्स नहीं मतलब वैलिड वे रहा होगा तो इसमें 1 प्लस करेगा, राइट, क्योंकि ये तो हमने कॉइन लिया था ना यहाँ पे, तो 1 प्लस 0 1 बना, इस साइड से 2 बना था, इस साइड से इंट मैक्स है, तो 2 इंट मैक्स और 1 में मिनिमम क्या है 1, 1 जो इस साइड से बन रहा है तो इसने 1 रिटर्न कर दिया, राइट। तो सी आप चाहो तो ऐसा भी देख सकते हो, जितने भी वैल्यूज रिटर्न में आ रही है हमारी उन सब में से पहले मिनिमम पिक करो। अब मिनिमम जो पिक की है वो अगर इंट मैक्स नहीं है तो पक्का है कोई वे रहा होगा जो वैलिड रहा होगा, राइट। तो आप 1 प्लस कर दो उसमें, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जब रिटर्न में आया चेक कर लो इंट मैक्स नहीं है 1 प्लस कर लो उसमें और तुरंत मिनिमम से अपडेट कर दो, ऑलराइट। फिर जैसे यहाँ से रिटर्न में आया इंट मैक्स है अपडेट नहीं करोगे, जैसे यहाँ से रिटर्न में आया 1 प्लस कर दो और तुरंत मिनिमम से अपडेट कर दो, तो रिटर्न में जो वैल्यू आ रही है तुरंत उसमें प्लस करना है नहीं वो कर लो फिर मिनिमम से अपडेट कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो सभी में से मिनिमम पिक कर लो फिर लास्ट में 1 प्लस कर लो अगर इंट मैक्स नहीं हो तो, राइट, एक ही चीज है। तो इसके लिए इस साइड से 1 आएगा 0 आएगा 1 आएगा, तीनों में मिनिमम क्या है 0, तो 0 में +1 कर देगा और 1 रिटर्न कर देगा। और सही बात है मिनिमम एक ही कॉइन पिक करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, वो कौन सा है ये, राइट, क्योंकि उसके बाद तो 0 बन जाएगा, 3 - 3 0। सी गाइस, सिंपल सा है, अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट में पूछना। तो रिकर्सिव कोड अमाउंट 0 रिटर्न 0 एज इंडिकेशन, अमाउंट नेगेटिव रिटर्न इंट मैक्स, मिनिमम कौन सा फाइंड करना है तो इंट मैक्स से स्टोर कर लो, राइट। पूरे रिपीटेड करेंगे, ओके। अभी जिस कॉइन अभी जिस वैल्यू को देख रहे हैं उसको माइनस करेंगे अमाउंट में, राइट, रिकर्जन कॉल कर देंगे उसके लिए, वहां से रिजल्ट लाएंगे, अगर वो इंट मैक्स नहीं है तो 1 प्लस करके मिनिमम से अपडेट कर देंगे, राइट। वही लिखा है यहाँ से रिटर्न में आया, राइट, ये रिटर्न में आ गया इसमें स्टोर हो गया,
तो वो देखेगा भाई 1 इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, तो ये हुआ होगा। तो ठीक है, 1 + 1 2 2 2 बन जाएगा और मिनिमम से अपडेट कर देगा, राइट। वैसे ही यहाँ से जब रिटर्न में आएगा, ये यहाँ 0 आया होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, 1 + 0 करके मिनिमम से अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ला रहे हैं उसी वक्त 1 प्लस करके मिनिमम से अपडेट कर रहे हैं, राइट। दैट्स इट गाइस। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो इट्स बिग ऑफ n रेज़ टू अमाउंट। क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, किसी भी अमाउंट की वैल्यू के लिए हम n ऑप्शंस मार रहे हैं, n एरे का साइज है, क्योंकि देख सकते हो 0 से लास्ट तक जा रहे हैं, राइट। पूरे एरे पे इटरेट कर रहे हैं, अमाउंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, राइट। तो n ऑप्शंस, n रेज़ टू अमाउंट, राइट। वही लिखा है, एक्सप्लोरिंग n ऑप्शंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ अमाउंट, राइट। टीपी की हिंट है क्योंकि प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही होंगी, राइट। देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये राइट, ये हो रही है, ये देखो, ये प्रॉब्लम वही की वही यहाँ पे आ रही है, राइट। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स, टीपी की हिंट है, मेमोराइज कर देंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट डू द कोड। सो गाइज, एज यू कैन सी द स्क्रीन, सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं, ऑलराइट। एन हो गया हमारा, n इज इक्वल्स टू कॉइन्स डॉट साइज, ऑलराइट। हम जो भी वैल्यू आएगी वो लेके आएंगे, राइट, अमाउंट, और यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, राइट, जो भी आएगा वो। सो इंट सॉल्व विदाउट मेमो, वेक्टर ले लो, राइट। यहाँ पे हमारा होगा अमाउंट। सो इफ अमाउंट बिकम 0, रिटर्न 0 बात की थी। इफ अमाउंट बिकम्स नेगेटिव, रिटर्न इंट मैक्स एज इंडिकेशन। हमें मिनिमम कॉइन्स चाहिए, ऑलराइट। सो इंट मैक्स से स्टोर कर लो, लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी मिनिमम कॉइन्स बने होंगे वो, ऑलराइट गाइस। चालू करो, पूरे एरे पे इटरेट करेंगे, i is less than n plus i। नाउ नेक्स्ट साइड से कितने कॉइन्स बन रहे हैं वो लेके कॉल द फंक्शन coins and amount minus nums of I, alright, which is nothing but coins of I। अब अगर नेक्स्ट साइड से इंट मैक्स नहीं आया है, मतलब पक्का है ये जो वे रहा है वो वैलिड होगा अमाउंट को बिल्ड करने का, राइट। तो हमारे करंट पाथ में कितने कॉइन्स लगे भाई, नेक्स्ट साइड से जितने कॉइन्स लगे उसमें +1, राइट। राइट, देखो ये कॉइन्स ऑफ आई यूज किया था, राइट, 1 उसका प्लस, तो मिनिमम से अपडेट करते रहो। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम कॉइन्स, और करंट पाथ से जितने कॉइन्स लगे उससे, ऑलराइट। दैट्स इट गाइस। और एक और चीज, सी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ अमाउंट 3 है, तो क्या कभी अमाउंट 3 को बिल्ड कर पाएंगे इस एरे की मदद से, कभी नहीं होगा। तो यहाँ क्या रिटर्न में आया होगा, इंट मैक्स आया होगा, राइट। तो सीधा है, अगर रिजल्ट इंट मैक्स ही है तो रिटर्न कर दो -1, राइट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 3 को सम कर पाना, राइट, सिंपल। दैट्स इट गाइस। ओके, इसमें ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है मेरे को, टाइम ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है। सी आप नेगेटिव बन रहा है, बन सकता है, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई भी कॉइन्स ऑफ आई हम लेने वाले हैं, अगर वो अमाउंट से बड़ा है तो उसको मत लो, राइट, क्योंकि वो नेगेटिव कर सकता है। तो इससे क्या फायदा होगा, नेगेटिव कभी नहीं बनेगा हमारा अमाउंट। तो आप ये कंडीशन हम हटा सकते हो, आपका अमाउंट कभी नेगेटिव ही नहीं बनेगा इसकी मदद से, राइट। और आप चाहो तो और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। सी एरे अगर सॉर्ट कर दो ना, तो फायदा क्या होगा, किसी पॉइंट तक आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि अब तो नहीं बन रहा है, तो आगे वाले सारे अवॉइड कर दोगे, राइट, ब्रेक करके, तो टाइम बच सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट। उसमें भी कोई हार्ड नहीं है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, राइट। सो आप सॉर्ट से भी कर सकते हो, राइट, आप चाहो तो कर लेना, मैं वही चीज रख रहा हूँ। नाउ वी जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। देखो कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ये एक ही चेंज हो रहा है, राइट, ये तो वैसे का वैसे ही है। तो एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, 1D एरे रखेंगे, राइट। सो साइज होगी अमाउंट +1, क्योंकि अमाउंट इनिशियली पास किया तो उसके लिए भी स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अवर डीपी, राइट, बना दो यहाँ पे। सो दिस इज अवर सॉल्व विद मेमोराइजेशन, राइट गाइस। नाउ बस चेक डाल दो, राइट। सो इफ डीपी ऑफ अमाउंट is not equal to -1, then simply return ये, और लास्ट में रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देना, राइट गाइस। एज यू कैन सी इट हैज पास्ड ऑल इन डेज केसेस। अब टाइम और ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो सी टाइम तो क्लियर है, किसी भी अमाउंट की वैल्यू के लिए n टाइम्स लूप चलेगा, राइट, n ऑप्शंस मार रहे हैं। सो n रेज टू a, राइट, वेयर a इज इक्वल टू अमाउंट, ओके। और मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी, देखो
मान लो यहाँ पे देखो, ये 1 है राइट, अमाउंट 11 है, तो मान लो इसी को पिक कर रहा हूँ, तो 11 टाइम्स मैं 1 को लूंगा राइट, तो मैक्सिमम कितनी जाएगी, 11 ही जाएगी राइट। तो बिग ऑफ अमाउंट, यहाँ पे वर्स्ट केस में मैक्सिमम डेप्थ हो सकती है, अमाउंट पे डिपेंडेंसी है डेप्थ की, ऑलराइट। कोई भी वैल्यू पिक की ही जाएगी बार बार जब तक अमाउंट नेगेटिव या जीरो ना बन जाए, राइट। सो इट्स बिग ऑफ ए। ओके, वैसे ही अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम डेप्थ तो रहेगी, प्लस हमने रखा था एक डीपी अरे अमाउंट प्लस 1 साइज का, मेक्स इट ए 2 क्रॉस ए, ऑलराइट। और टाइम की बात करें, मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे, बेस्ट तरीका ये है कि अब डीपी अरे कितनी बार देखा जाएगा, जितने टाइम्स कॉल मारी जाएंगी, तो कॉल्स कितने टाइम मारी जा सकती है, एन टाइम्स, राइट। तो इट्स एन क्रॉस डीपी अरे साइज विच इज 8+1। इट्स फाइन, ए लिख दो, ऑलराइट। दैट्स इट गाइस। नाउ गाइस, अब हमें बॉटम अप करना है, तो मेमोराइजेशन में 1D एरे रखा था राइट, तो 1 डायमेंशनल टेबुलेशन करेंगे, टेक द अरे, ऑलराइट, एंड टेक द अमाउंट। अब सेम डीपी अरे यहाँ पे लेके आ जाओ, ऑलराइट। बेस केस आइडेंटिफाई करना है, तो देखो, इफ अमाउंट बिकम जीरो रिटर्न जीरो, सो इफ अमाउंट बिकम्स जीरो रिटर्न जीरो, ऑलराइट। और सेकंड बेस केस मैंने पहले ही बताया है, जब नेगेटिव बन रहा हो ऐसे बेस केसेस हो तो उसको लास्ट में संभालो, पहले अपना बॉटम अप लिख दो, ये सपोज करते हो कि ये बेस केस नहीं है, ऑलराइट। सो ठीक है, फोर लूप चलाएंगे, तो कहाँ से चालू करेंगे, सो देखो, अमाउंट ऑफ जीरो के लिए बेस केस लिख दिया है, तो अमाउंट 1 से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, तो सही, ये हमने कॉल मारी थी राइट, कहाँ से चालू करे थे, अमाउंट से, तो अमाउंट तक जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन अमाउंट, ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इसलिए, दैट्स इट, प्लस प्लस अमाउंट, ऑलराइट। नाउ कॉपी पेस्ट द सेम कंटेंट, remove the function name, alright guys, access the parameter, यहाँ पे भी रिटर्न कीवर्ड आता है, हटा दो। अब लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, यही दोनों लाइन ऊपर लेके आ जाओ, राइट गाइस, एक्सेस द पैरामीटर, दैट्स इट। और ये जो अमाउंट है उसका नाम हमने यहाँ पे गिवन अमाउंट दे दिया था, राइट, तो उसका ध्यान रख लेना। और एक और तरीका देखने का, रिटर्न क्या करेंगे, देखो ये लुक कहाँ तक जा रहा है, गिवन अमाउंट तक जा रहा है, तो डीपी ऑफ गिवन अमाउंट रिटर्न करेंगे, ऑलराइट। अब ये बेस केस संभालना है, तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई करेंगे तब इसमें घुस सकते हैं, नेगेटिव बन गया तो, राइट। तो कि इफ अमाउंट माइनस कॉन्स ऑफ आई करने से अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो क्या रिटर्न करना था, इंट मैक्स, दैट्स इट, हो गया। अगर ये करने से नेगेटिव बन जाता है तो रिटर्न इंट मैक्स करना था, तो वही तो लिखा है, दैट्स इट गाइस, ये हो गया आपका बेस केस हैंडल। अब बस कॉल कर लो, सॉल्व विथ 1D टेबल, राइट, एज यू कैन सी। अब इसके ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम की बात करें तो हमने एक डीपी अरे रखा है, गिवन अमाउंट +1 साइज का, ऑलराइट, इट्स फाइन, कांस्टेंट मान लो उसको, चलेगा। ये भी आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, मत क्रॉस, मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि चार्ज बढ़ गई है, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बाहर गिवन अमाउंट टाइम्स चलेगा, राइट, सो इट्स गिवन ए क्रॉस, अब अंदर है टाइम स्लोप चलेगा, राइट, गिवन ए क्रॉस है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट, दैट्स योर टीसी, where यहाँ पे लिख सकते हो where given a is equals to given amount, that's it guys। तो अब क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वो चेक करो। तो डीपी एरेस कहाँ का एक्सेस किया जा रहा है वो देखो, राइट। अब अमाउंट के लिए रिजल्ट बना रहे हैं, ये मत देखो, कहाँ से ला रहे हैं वहां पे देखो, ये यहाँ से। तो कॉइन्स ऑफ आई पे डिपेंडेंट है अमाउंट के लिए, राइट। अब कॉइन्स ऑफ आई तो कुछ भी हो सकता है, राइट, वो तो डिपेंड करता है एरे की साइज पे, राइट, कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। सो कांस्टेंट नहीं है, स्पेस ऑटोमेशन नहीं कर सकता, राइट। फिक्स होता कि इतनी वैल्यूज पे डिपेंडेंट है तो कर लेते, दैट्स इट गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय।